नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम कुपवाड़ा में मौजूद हैं। आपको बता दूं कि बगल में ही यहां से इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है। पीओके यहीं से सामने से दिखता है। कुछ ही किलोमीटर दूर पर हम खड़े हैं। हमारे साथ में यहां के मुस्लिम समाज के लोग हैं। थोड़ा इनसे बातचीत करूंगा और यह जानूंगा कि जो ये कायराना हमला किया है पाकिस्तान ने, जो ये आतंकवादी ने डराने की कोशिश की है भारत को, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दिया है, और जो खास करके चुन चुनकर लोगों को मारा गया है, जो सैलानी आए थे उनको मारा गया है, तो उसके बारे में यहां के लोगों का क्या कहना है। और यह भी पूछूंगा कि अब जो हुआ उसका जवाब भारत को कैसे देना चाहिए, उसका जवाब नरेंद्र मोदी को कैसे देना चाहिए, उसका जवाब हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह को कैसे देना चाहिए। जो हमारी सेना तैयार है, जो हमारी सेना मुस्तैद है, बॉर्डर पर हथियार लेकर तैयार है कि एक ऑर्डर आ जाए तो पाकिस्तान को हम खत्म कर डालेंगे। तो क्या लग रहा है कि पाकिस्तान को इस बार सबक सिखाना चाहिए? अगर सरकार सबक सिखा रही है तो ये जो यहां के मुसलमान हैं, जो यहां के रहने वाले हैं, जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, उनका क्या कहना है, वो किसके साथ में खड़े हैं और क्या कहना चाहेंगे। थोड़ा इन्हीं सारे मुद्दों पे हम बातचीत शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपसे बातचीत करूंगा, क्या नाम है आपका? जी हाँ, मेरा नाम आमिर रियाज है। आमिर जी, कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 27 साल है। 27 साल के हो आप? 27 साल की आपकी उम्र है, तो आप युवा हो। युवा के तौर पे क्या सोचते हो कि अब कश्मीर में क्या हो रहा है? कश्मीर जो बदल रहा था, उस कश्मीर को दहलाने की कोशिश की गई, लोगों को मारा गया, तो उसके बारे में क्या कहोगे कि अब सरकार को क्या करना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ? देखिए जनाब, आपने जो बोला कि कश्मीर बदल रहा है, पहली बात ये बदल नहीं रहा है बल्कि बदल चुका है। बदल चुका है? हाँ। कैसे बदल चुका है? ये इसलिए बदल चुका है कि हाल ही में जो अटैक हुआ यहाँ पे, टेरर अटैक जिसको हम बोल रहे हैं, पहलगाम में जो हुआ, निहत्ते लोगों को, मासूम लोगों का खून बहाया गया। उस टेरर अटैक को लेकर जो यहाँ की यूथ जो है, चाहे वो बच्चा, बूढ़ा, औरत, जो भी हो, सड़क पे आए और काबिल मजम्मत था वो, और लोगों ने दिखाया कि नहीं ये गलत है। मासूमों का कत्ल हुआ, ये पूरा कश्मीर बंद भी रहा, शटडाउन था एक दिन, और सड़कों पे लोग आए, कैंडल मार्च हुआ। अब कई लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं कैंडल मार्च से क्या होगा, ये होगा। भाई मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, आप वो दौर याद कीजिए जबकि कोई घर से बाहर निकलने से भी डर रहा था, ठीक है। आज वही लोग रस्तों पे है, सड़कों पे है, और इन मासूमों के साथ शाना बशाना खड़े हैं, इनके फैमिलियों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। और इससे हमें ये मालूम हो जाता है कि आज का जो कश्मीर है ये बिल्कुल बदल चुका है। बिल्कुल बदल चुका है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद असलम कुरैशी। अच्छा, क्या करते हैं आप? जी मैं फ्रूट बिजनेस करता हूँ। फ्रूट बिजनेस करते हैं? जी। ये बगल में ही है पाकिस्तान, कुछ ही दूर पे है। तो क्या करना चाहिए? जो बार बार आप लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है, चढ़ाई क्यों नहीं कर देते उसके ऊपर? देखो, खाली हाथों कोई चढ़ाई नहीं हो सकती है। मैंने पहले भी आपको यहाँ बताया कि बात ऐसी है कि जो एक भीख मांगने वाला बंदा होता है, दिन को वो यही कमा के लाता है, तो क्या रात को वो किसी हमसाई के साथ लड़ सकता है? भाई लड़ाई कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्यों? उसको अपनी पड़ी होती है, अपनी सोच में होता है। लेकिन ये भूल ख्याल है किसी को कि ऐसा होगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। नंबर एक। नंबर दो, हालांकि हर किसी को, पहले मैं अभी बताओ, मैं गड्डी में था और मैं मतलब बहुत सोच आई मुझे। किसकी आई? जो पहलगाम का मामला हुआ यहाँ। हालांकि जिन दरिंदों ने ऐसा मामला किया है, ये सरोसर गलत हुआ। उसका मतलब क्या है? आप हमारे भाई हो, वहाँ से आए, दिल्ली से आए, चाहे केरला से आए हो, उसका मतलब क्या है? हम आपसे लड़ें आके यहाँ? नहीं, हम ऐसे भाई हैं। लेकिन भाई का इंसान को, मेहमान का क्या करना चाहिए? इंसान को मेहमान की ऐसा करना चाहिए कि भाई उसको दोबारा आने के लिए होना चाहिए वहाँ। ये तो नहीं जैसे वो बेचारे आए, उनके साथ ऐसा हुआ। आधे कहते हैं रोजगार को गोली मारो यार, इंसानियत खत्म हो रही है यहाँ। जो दरिंदे, जो डाकू, या जिन डाकू ने ऐसा काम किया है, मैं कहता हूँ अगर मेरे हाथ लग जाए, उनको सीधा फांसी पे चढ़ाना चाहिए कि दुनिया तमाशा देखे भाई ये क्या हुआ और क्या जिसने ये करवाया। क्यों? छोटा मसला नहीं हुआ है। हाँ, एक सीओ साहब, नेवी के सीओ साहब, मैं न्यूज़ देख रहा था, जब उसकी शादी हुई थी, शायद 5 दिन हुए थे, तो उनको यहाँ भेजा गया। क्या बाद में मतलब कोई मेहमान आए किसी के घर, उसके साथ ऐसा ही होता है? तो इस करके बहुत गलत हुआ है। इस वक्त पूरे कश्मीर को दुख है, क्योंकि ये छोटा मामला नहीं हुआ है।
हालांकि ठीक है, रोजगार भी था, क्या था क्या नहीं था, लेकिन जब इंसान हुआ तो रोजगार भी मिल जाता है ना। जब इंसान नहीं हुआ तो रोजगार क्या गोली मारनी है रोजगार को। लेकिन जो गलत हुआ है बहुत इंतहाई गलत हुआ है। हाँ, इसमें मतलब पूरा कश्मीर यही चाहता है ऐसे दरिंदों को पकड़ो और ऐसे दरिंदों को फांसी भी लटका दो, क्योंकि आइंदा के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। बस हमारे परिंदा तो पूरा का पूरा मुल्क ही है, क्या कहोगे उसको? पाकिस्तान की बात कर रहा हूं मैं। कहता हूँ, मैं भी उसी का कहता हूँ। मैं कहता हूँ अगर एक बार कोई पकड़ा जाए तो दोबारा फिर नहीं हो सकता है। भाई कोई नहीं कर सकता है, ठीक है, मामला ऐसा है। वो बेचारे आए, ठीक है, आए वो किस लिए आए? पिकनिक के लिए आए ना। लेकिन उनके साथ बहुत गलत हुआ है। जिन लोगों ने ये गलत किया है, मैं कहता हूँ अगर क्या पता मैं वहां होता, लेकिन मैं भी अपनी जान देता। टूरिस्ट उन बेचारों को इतना आपके यहाँ पे आ रहे हैं, मेहमान नवाजी आप लोग इतने अच्छे से करते हो, लेकिन जिस इस तरीके का हरकत कर दिया गया, उनको मार दिया गया, तो कैसे आएंगे? कैसे उनका भरोसा आप लोग जीत पाएंगे? कैसे वो वापस कश्मीर में आकर आप लोगों के साथ में बातचीत कर पाएंगे, आप लोग के साथ में घूम फिर पाएंगे, जब ये ट्रस्ट एक बार खो दिया है? तो ये गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है, इंतहाई गलत। लेकिन दूसरी बात ये है, देखो हमारे बच्चे बच्चियां बाहर मतलब कॉलेजों में पढ़ती हैं, फिर उन पे भी थोड़ा मतलब लाठीचार्ज हुआ है। मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक उम्मीद के साथ जाता है, दूसरे हालांकि कश्मीर टू कन्याकुमारी, हाँ, ये तो वहां से एक ही है ना। हाँ, इंडिया जैसा तुम्हारा है ऐसा हमारा भी है ना। लेकिन तीसरा जो इसमें टांग उठा रहा है, उसकी टांग खींचनी चाहिए, मिल के खींचनी चाहिए। दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। बस कुछ लोग को कश्मीर के अंदर बैठे हैं कि इंडिया को इंडिया नहीं मानते, पाकिस्तान के सपोर्ट में बातें करते हैं, आतंकवाद से मिलकर वो भारत को दहलाने की कोशिश करते हैं, जम्मू कश्मीर को दहलाने की कोशिश करते हैं। कश्मीर बदल चुका है 2019 से, ऐसा कोई है ही नहीं है ऐसा जो उनका साथ देगा। तो कौन है जिसका घर गिरा उड़ाया जा रहा है? सेना उनको लगातार पकड़ रही है, धर दबोच रही है, घर से बाहर निकाल के उनको मार रही है। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की बात कहता हूँ। लेकिन ऐसा दरिंदा कोई नहीं होगा ऐसा जो फिर किसी के पीछे कोई लात मारे उससे तो फिर उसके पीछे जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अच्छा। हाँ, लेकिन वो जो थे गलत, मतलब सबको समझ आ गया अब क्या करना था, हमने क्या किया। अच्छा। यही बात है। तो पाकिस्तान के बारे में क्या कहना चाहोगे, क्या करना चाहिए? यार पाकिस्तान क्या करेगा यार, तू मुझे ये बता। मैं फिर आप मुझसे एक भीख मांगने वाला बंदा वो क्या करेगा? क्या वो कर सकता है लड़ाई? कर तो रहा है, मार तो रहा है लोगों को बुला बुला कर यहाँ पर। वो तो है, अगर एक चोर का क्या करेंगे? ठीक है, हम कितने बंदे खड़े हैं इस वक्त यहाँ। अच्छा। एक कोई डाकू आएगा, अचानक कोई पत्थर मार कर भाग जाएगा, तो कहाँ ढूंढेंगे? यही हुआ है कश्मीर में। अच्छा। हाँ, इन शॉर्ट। लेकिन उस डाकू का, उस चोर का इलाज भी तो होगा। आज भी ऐसा ही है, सबको इसमें मिल के उस डाकू को एक बार फांसी पे चढ़ा दो और दूसरा डाकू दोबारा ऐसे हमला कर दे भारत पाकिस्तान पे, इस बार चढ़ाई कर दे भारत। हाँ, भारत को करना है इस वक्त, चढ़ाई करना है। हाँ करना। आप लोग सब साथ में हो? हाँ, पक्का साथ में, भारत के साथ में, बिल्कुल पक्के। अच्छा, ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जहांगीर है। जहांगीर जी, हाँ जी, बोलिए। क्या कहोगे? जो हुआ तो हुआ, अब क्या करना चाहिए पाकिस्तान के साथ? अब पाकिस्तान को बदला लेना चाहिए, हिंदुस्तान को उसका बदला लेना चाहिए। हम हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। पाकिस्तान तो ऐसे काम में करता ही रहता और करेगा भी, आगे भी ऐसे हमले करेगा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के पास कुछ नहीं बचा है। जिस इंसान के पास कुछ नहीं बचता है वो भूखता है। अच्छा। वो चिल्लाता है। जब इंसान पागल हो जाता है तो वो पत्थर फेंकता है। लेकिन हम उस पत्थर का जवाब उसको यहाँ से नहीं देते थे। हम यही सोच रहे थे कि गरीब मुल्क है, पड़ोसी है, गरीब मुल्क है, हम कुछ नहीं बोल रहे थे। लेकिन आज हम पे ये आँच आ गई कि वो ये इस्लाम के बारे में ऐसा बोल रहा है, वो हमें ऑफिस में लड़ाना चाहता है। तो इसलिए हम इंडिया के साथ खड़ा है और इंडिया के साथ है भी, और है भी खड़ा अभी इंडिया के ही साथ। खड़े तो हो, लेकिन खास करके हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया। हिंदू जो आए थे घूमने के लिए, जिस भाईचारे की बात करते हैं आप लोग, जिस मेहमान नवाजी की बात करते हैं आप लोग के बीच में आए थे हिंदू भारत से घूमने के लिए, लेकिन उनको हिंदू थे इसलिए मारा गया। तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे कि कश्मीर के मुसलमान होने के नाते क्या कहोगे, क्या जवाब देना चाहिए पाकिस्तान? देखिए, देशद्रोही का सबसे पहले कोई दीन धर्म तो होता नहीं है। उन्होंने ऐसा जानबूझ के इसलिए किया है कि ताकि हिंदू भाइयों को मुसलमान भाइयों के लिए नफरत हो जाएगी, ये ऑफिस में लड़ेंगे, हम तक आँच नहीं आएंगे, हम बच जाएंगे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है। ये तो सबों को पता है, पूरे इंडिया को पता है, कश्मीर को पता है कि दहशतगर्द देशद्रोही वहाँ से आते हैं। और इन देशद्रोहियों का कोई इलाज मोदी साहब क्यों नहीं कर रहा है, जबकि यहाँ पे इतने सिलेंडर मैन है। ये मैं मोदी साहब को बोल रहा हूँ, जब वो जड़ को उखाड़ते नहीं है तो ऐसा तो होता रहेगा। ये तो मोदी साहब की भी गलती है ना। गलती है मोदी साहब की? हाँ, ये मोदी साहब की गलती है। वो उखाड़ता क्यों नहीं ऐसे जड़ को? जितने भी सिलेंडर मैन है उनको इकट्ठे कर दो। जब गंदगी मिट जाएगी तो वहाँ खुद ब खुद मिट जाएगा। ऐसे लोग तो उनको साथ देते हैं। जो उनके नहीं है वो हमारे कैसे हो सकते हैं? जो किसी का नहीं होता वो किसी का नहीं बन सकता है। हाँ, तो जड़ कैसा उखाड़े? पाकिस्तान का जड़ किस तरीके का उखाड़े कि खत्म हो जाए पाकिस्तान? इस बार क्या करना? बस पाकिस्तान पे हमला करना चाहे, अटैक करना चाहे, और जितने भी सिलेंडर मैन है उनको काबू कर लो, तो ऐसे जड़ खत्म हो जाएंगे। अच्छा। हाँ, हाँ,
तो इस बार मतलब कि वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान तो आपके बगल में ही है, यहीं से बॉर्डर भी दिखता है आप लोगों के यहाँ से। हाँ। तो ये जो पाकिस्तान जो जवाब है भारत का इस बार का, वो जवाब किस तरह का होना चाहिए, मैं आपसे वही पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई इस वक्त बहुत बढ़िया जवाब होना चाहिए। ये जो पीके है आज़ाद कश्मीर है, इसके साथ मिलना चाहिए ताकि उनको एक नसीहत मिल जाएगी कि होता क्या है। अच्छा, हाँ, आप मानते हैं कि नहीं कि जो आतंकवाद होते हैं, आतंकवाद का धर्म होता है कि नहीं होता है? क्योंकि आतंकवाद का कोई दीन धर्म तो होता नहीं है। नहीं, कैसे नहीं होता? जैसे कि बात करता हूं मैं, अगर वो हिंदू धर्म से आता है, कोई आतंकवाद है तो हिंदू धर्म से है वो। अगर वो मुसलमान धर्म से आता है, मुसलमान धर्म से है। क्योंकि उसके मरने के बाद देखता हूं जम्मू कश्मीर में, मैं कश्मीर में खास करके जनाजे निकलते हैं, लोग उसके पीछे जाते हैं। इंसान के अंदर सबसे बड़ी इंसानियत होनी चाहिए। उनका कोई दीन धर्म नहीं होता। अगर उनका कोई दीन धर्म होता तो वह ऐसी बातें नहीं करते कि आप मुस्लिम हो, आप हिंदू हो। इस्लाम को बदनाम कर रखा है पाकिस्तान ने, इस वक्त पूरे इस्लाम को बदनाम कर रखा है। हाँ, पक्का बदनाम कर रखा है उसने। उस डाकू ने पूरे मतलब मुसलमान का कोई कदर ही नहीं रखा है किसी जगह। हाँ, नहीं रखा है ना उसने। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि इनके दिल में मेल पड़ जाएगी, हिंदू और मुसलमानों के दिल में मेल पड़ जाएगी, हिंदू मुस्लिम उठ जाएगा कश्मीर में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। ये तो उनकी गलत सोच है। वो तो पिछले 20 साल से ऐसा कर रहे हैं आए। ऐसा तो आप लोग तैयार हो? हम बिल्कुल तैयार है। जब हम खाते पीते इंडिया का है तो हम तैयार क्यों नहीं है भाई? जब उसको अपने देश के लिए कुछ नहीं है, वो हमें क्या देगा? सबसे पहले तो ये सोच है हमारी, जब वो अपने देश को पाल नहीं सकता है, दे नहीं सकता है, तो वो हमें क्या देगा? वो हमें क्या बचाएगा किसी से? अब वो ऐसे हमले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसको मुल्क में गरीबियां आ गई है, कटोरे लेके सब निकले हैं। अब वहाँ के सरकार को ये दबाव पड़ गया। अब उसने ये बात का भतंगा बना, यहाँ अटैक किया। हाँ, मैं कश्मीर के साथ लगा हूँ, मैं उसके साथ लगा हुआ हूँ, ताकि उसको अपना अमाम भूल जाएगा। उसकी तो ये चाल है। तो पीओके भी ले ले भारत उस पर पाकिस्तान से? वो तो बिल्कुल लेनी है, लेनी है, बिल्कुल लेनी है। क्यों नहीं? बोल दो मोदी जी देख रहे हैं, आप क्या करें? मोदी जी को वो बिल्कुल लेनी है। पीओके बिल्कुल उसको लेनी है। अरे बोल रहे हैं कश्मीर को मोदी जी संभाल नहीं पा रहे हैं, पीओके को ले लेंगे, कहां से संभालेंगे? जिस दिन से यहाँ पे दफा टूट गया, मैंने उस दिन से यहाँ पे बहुत शांति और अमन देखा है। अच्छा। हाँ, शांति और अमन देखा है आपने? शांति और अमन देखा। पहली बार देखा कि उससे कश्मीर पहले नहीं देखा था। कश्मीर से पहली बार देखा कि लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं। सही बात है क्या? ये बिल्कुल सही बात है। मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है। जबकि लोगों को पता चल गया, पहले लोगों ने उनका साथ दिया था। ये भी सही है, दिया था पहले लोगों ने। अच्छा, अब गलती को सुधार रहे हो? अब लोग आज से पहले 30 साल लोगों ने गलत का काम लिया था, उनका साथ दिया था, लेकिन लोगों को पता चल गया गलत ही है। अच्छा, हाँ। तो पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। क्या बात है। इधर आ जाओ थोड़ा सा, आप आ जाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनाउल्लाह मीर। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 65 साल। 65 साल की उम्र है। तो आपने तो कश्मीर को एकदम करीब से देखा होगा। 65 साल की उम्र में 65 साल तक कश्मीर को आपने देखा होगा। तो कश्मीर कितनी बदली? क्योंकि 25-30 साल पहले जो कश्मीर हुआ करता था वो अलग कश्मीर था। इस दौर का जो कश्मीर है, नए भारत का जो कश्मीर है, वो कश्मीर अलग है। कश्मीर पूरी तरीके से बदल चुका था, लेकिन फिर से एक बार कश्मीर को दहलाने की कोशिश की गई, लोगों को मारा गया। तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे कि जो कायराना हरकत किया गया है, ये उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये काराना हरकत जो हुई है, इसमें कश्मीरी लोग बहुत दुखी है। ये नहीं होना चाहिए। अच्छा। हाँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हाँ, ये आपस में भाई भाई क्या वाकई में है भाई भाई है। ये नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पे तो हिंदू को देख के मारा गया। देखिए, ये तो कोई बाहर का आया या उग्रवादी हो, ये हमने आंख से नहीं देखा कौन था। अच्छा। हाँ, उग्रवादी आया या बाहर से कोई किसी मुल्क से आया, कोई लोग आया, बीच में ये गड़बड़ किया था। अब ये अच्छा नहीं किया उन्होंने। अच्छा नहीं किया, लेकिन अब क्या करना चाहिए भारत को? भारत को अब इसको एक्शन लेना था। ये जो है, ये दरिंदा जो है, इसको फांसी पर लटकाना चाहिए। और क्या? दरिंदे को फांसी लटकानी चाहिए। और क्या? जिसने ये बद हरकत की, उसको फांसी पर लटकाना चाहिए। अच्छा। हाँ। तो लेकिन दरिंदे जो किए है, ठीक है, उनको लटकाएगी, सेना है उसके लिए तैयार है, सेना पूरी तरीके से जवाब देगी। हम उनके लेकिन साथ हैं, पाकिस्तान के साथ में क्या करना चाहिए, मैं ये सवाल हम हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। हाँ, खड़े हैं इंशाल्लाह। और क्या? इंशाल्लाह खड़े हैं पूरी तरीके से। इंशाल्लाह पूरे तरीके से खड़ा है पूरे लोग। तो भारत भी तैयार है इस बार लड़ने के लिए? ताकत है भारत में? हम कश्मीरी जो है भारत के साथ खड़े हैं खड़े हैं इंशाल्लाह।
जवाब दे देना चाहिए जवाब पूरा दिएंगे इंशाल्लाह। आपको जवाब दे तो मोदी को बोल दो क्या करना चाहिए। मैंने बोल दिया इसको, जब मोदी इनको जवाब देंगे हम मोदी साहब के साथ है, मोदी साहब के साथ है। अच्छा ठीक। हाँ, और क्या। तो देखिए ये आप भी बात करोगे भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा शबीर अहमद। शबीर अहमद जी, क्या उम्र है आपकी? मेरी होगी 25 साल। 25 साल। इधर जाओ, आप तो युवा हो, युवाओं को कहीं ना कहीं कश्मीर में भटकाने की कोशिश करते हैं। ये लोग चाहते हैं कि युवा जो कश्मीर का है वो ना पढ़े, वो गंवार रहे, तो उनको हम अपने कब्जे में लाकर, अपने चंगुल में लाकर जो ये काम करते हैं, जो ये आतंकवादी हमले करते हैं, उस पर झोंका जाए। हालांकि कश्मीर अब बदला है, नया कश्मीर है, नया भारत है ये। तो उस भारत में, उस कश्मीर में आप रह रहे हो, आप पढ़ लिख भी रहे हो, तो क्या सोचते हो कितना बदला है कश्मीर, और जो कश्मीर के साथ में किया जा रहा है उसके बारे में आप युवा होने के नाते क्या सोचते हो? देखो मैं आपको एक बात करूं, जब से धारा 370 यहाँ पे टूटी, ठीक है, पहले यहाँ पे लोग मर रहे थे, यहाँ पे मिलिटेंसी थी। जब से धारा 370 टूटी वो वाला माहौल खत्म हो गया। आज बच्चे स्कूल जा रहे थे, कॉलेज जा रहे थे, दुकानदार दुकान पे जा रहा था, वो यहाँ से मतलब बिल्कुल पीस था, जो अमन था यहाँ पे कायम दायम हो गया था जब से बीजेपी की सरकार सत्ता में आ गई। और दूसरी ये बात है, जो ये पहलगाम अटैक हुआ, हम इस पे मतलब इसका बहुत दुख है हमारे दिलों में। हमारा कश्मीर का बच्चा, बुजुर्ग, जवान सब ने यहाँ पे मातम मनाया, क्योंकि वो भी हमारी फैमिली से थे। जब हमने वहाँ का वाकया देखा, क्यों हमें दुख, यहाँ सब कश्मीरी लोगों को दुख हुआ। बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग, हर एक बंदा रोड पे निकला, उसने पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन किया। यहाँ हंदवारा में, कुपवारा में, श्रीनगर में, जम्मू में, हर जगह पे यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ। अब हमारी यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, खासकर देश के ब्रांड पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी से, कि डेली के रोने से एक बार का रोना बेहतर है। तो वहाँ उन पे वार किया जाए, है ना, काम तमाम किया जाए, उनका काम तमाम किया जाए। बिल्कुल, हाँ, पाकिस्तान का बिल्कुल। कैसा काम तमाम किया जाए, किस तरीके का? जिस तरह से करना चाहिए। मोदी जी कितनी बार बोल रहे हैं कि हम इनको नहीं छोड़ेंगे, लेकिन बार बार हम यही सुनते हैं, लेकिन कर मत रहे हैं ना, कुछ करना चाहिए ना इनको। मैंने क्यों बोला डेली के रोने से एक बार रोना बेहतर है। लेकिन पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम है, वो कुछ नहीं धमकी कर देते हैं, परमाणु बम है हम हमारे पास। धमकी देने से कुछ नहीं होता। हमारी यहाँ सेना खड़ी है, पुलिस खड़ी है, भारतीय सेना है, हम उसके साथ शाना बिशाना खड़े हैं। युवा लोग, हमारे जितने भी कश्मीर के मुसलमान हैं, अपने देश के साथ खड़े हैं शाना बिशाना। ऐसा कोई नहीं है। ये आपने देखा भी होगा, यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हुआ, ये हिंदुस्तान को ये जाहिर दिखा रहा है कि कश्मीर के जो लोग हैं वो हिंदुस्तान के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। हिंदुस्तान के साथ में बिल्कुल खड़े हैं सर। बदला है हिंदुस्तान, बिल्कुल दम है हिंदुस्तान में। बिल्कुल दम है प्रधानमंत्री में। बिल्कुल क्यों नहीं दम है? अगर दम नहीं होता तो बात नहीं करता बारे भाई, दम है उसमें। तो पाकिस्तान में क्या है फिर? उसमें दम नहीं है, क्योंकि जो वो बोलते हैं वो करते नहीं है, क्योंकि उनकी औकात ही नहीं है। औकात नहीं है, नहीं है उनकी औकात। कहाँ उनकी औकात? आतंकवाद तो भेजते हैं आप लोग। आतंकवाद भेजते हैं, उनको सफाया कर देती है हमारे भारतीय सेना। यहाँ पे एक आया, दूसरा गया, बैट बॉल छक्का लगेगा इनको। बैट बॉल छक्का लगेगा? हाँ लगेगा छक्का इनको। अब जो फ्री हटाई है वो आप देखेंगे मोदी जी इनको क्या करेगा, बाहर फेंकेगा इनको। उम्मीद है मोदी? हाँ उम्मीद है, क्यों नहीं। ये बड़ी बात है। ये बदला हुआ कश्मीर है, ये बदला हुआ भारत है। यहाँ के मुसलमान से बात कर रहा हूं मैं, यहाँ की युवा मुसलमानों से बात कर रहा हूं, यहाँ की मुस्लिम महिलाओं से बात कर रहा हूं, बुजुर्गों से बात कर रहा हूं। सबकी एक ही मांग है कि इस बार भारत सरकार को, इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसा जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को कि पाकिस्तान की 7 पुश्तें भी याद रखे कि भारत भी कोई देश है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कोई ऐसा प्रधानमंत्री है जो कि पूरी तरीके से जवाब देने के लिए तैयार है। ये वो कश्मीर है जो, पहले के कश्मीर की बात करूं तो यहां पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान के समर्थन में लोग बात किया करते थे, लेकिन अब पाकिस्तान मुर्दाबाद का यहां से नारा भी निकल रहा है। अब पाकिस्तान को खत्म करने की भी मांग कर रहे हैं। अब यहां के युवा, यहां के मुसलमान भी बोल रहे हैं कि मोदी जी ये कब तक चलते रहेगा छुपन छुपाई का खेल। इस बार वारा नारा कर दो, इस बार पाकिस्तान को खत्म कर दो। आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।